अभी नई खबर आ रही है। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि संजय सिंह भी इस घोटाले में इन्वॉल्व हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि अरोड़ा ने खुद ये स्वीकारा है और दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि मुझसे रुपए के लिए और चुनाव में चंदे के लिए स्वयं संजय सिंह ने फ़ोन करके कहा था। संजय सिंह ने फंड इकट्ठा करने के लिए संजय सिंह ने फंड मांगा था और जिस तरह से ईडी ने कहा है उससे संजय सिंह के लिए मुश्किलों का पहाड़ आ गया है। मुश्किलें नहीं बल्कि मुश्किलों का बहुत बड़ा पहाड़ आ गया है और संजय सिंह उससे बचाव कर पाएंगे ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं लगती हैं। सुल्तानपुर के रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर संजय सिंह अगर सबसे ज़्यादा कभी अपने उस पे आए हैं तो ये शायद पहला चांस होगा। इसके पहले देखिए कि संजय सिंह ने कहा क्या था। संजय सिंह ने अभी कुछ ही समय पहले, एक दो दिन पहले कहा था कि सीबीआई और ईडी को मुर्दों से भी पूछताछ की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में इसके लिए कानून बनाया जाए कि सीबीआई और ईडी जा कर के मुर्दों से पूछे और अगर मुर्दे ना बता पाएँ तो यमराज से सवाल जवाब किया जाए। ये संजय सिंह ने कहा था। आज स्थिति क्या है कि संजय सिंह का नाम आ गया। अब संजय सिंह बताएं यमराज कौन है, लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे। संजय सिंह का ये बड़बोलापन भी उनके लिए अब जवाबदेह होगा और वो अब इन बातों का क्या जवाब देंगे, ये भी एक बहुत बड़ी संजय सिंह के साथ विडंबना। संजय सिंह को इतना नहीं आभास था कि वो जितना बोल गए और उनका नाम आ गया। दूसरी, कोर्ट में नाम आना कोई आसान बात नहीं है। कोर्ट में नाम आने का मतलब हो गया जो पोजीशन सिसोदिया की हुई है इनकी भी गिरफ्तारी ईडी कोशिश करेंगे, चूँकि इनका भी नाम है और इनके साथ भी वही रिमांड जैसी पोजीशन आ सकती है जो संभावनाएं दिख रही। तो कुल मिलाकर के संजय सिंह का भी इस घोटाले में अब सबसे बड़ी बात आई कि इसका मास्टर प्लानर कौन है। सिसोदिया जी कह रहे हैं कि मैंने एक भी पैसा नहीं लिया, जबकि जो पुष्टि हो रही है उसमें पैसा 100 करोड़ रुपए के घोटाले की ये पुष्टि हो रही। अब ये पैसा गया कहाँ, इसका मास्टर प्लानर कौन था? आपके कई लोगों का नाम आ रहा है और ये आरोप है और ईडी का कहना है कि ये आप पार्टी को गया, मगर इन सब का कौन? संजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिला, सिसोदिया कह रहे हैं मेरे पास भी एक पैसा। हो सकता है संजय सिंह को एक पैसा ना हो तो कोई पैसा कोई हाथ में थोड़ी दिया जाता, परंतु पैसे का हेर फेर हुआ है। उससे ज़्यादा बड़ी बात बता दें, एक्साइज डिपार्टमेंट ने खुद स्वीकारा है कि 12% लाभ के मार्जिन की पुष्टि की। किसी भी संस्था ने, किसी भी उसने इसकी डिमांड नहीं की थी और ये कैसे कर दिया गया। ये बहुत सा सीधा है कि इसमें अब पैसे का खेल हुआ है और इस बात को अब छिपा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें और इसके इतने एविडेंस ईडी पा चुके हैं। दूसरा, संजय सिंह ने एक बात और कही थी कि विपस्सना सेल उन्हें नहीं दी जा रही है। तो विपस्सना सेल जो है, विपस्सना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है, तो ऐसी आर्ट में इनको रखा जाए। विपस्सना जैसी एक अच्छी योग की पद्धति को बदनाम किया जा रहा। एक चीज़ और आई है कि सिसोदिया जी जब गए तो उन्होंने गीता की रिमांड की, गीता ले करके गए। तो ये बड़ा दुखद है, जब आदमी जेल में जा रहा है तो गीता ले जा रहा। काश सिसोदिया जी अपने हर कार्यक्रम में भी गीता का रखते। जब भी कोई कार्यक्रम करते, बजट जब पेश हो रहा था उस समय भी गीता या साथ रखते, तो एक उसकी वैल्यू अलग थी। दूसरी, आपको बता रहे हैं कि जो इन्होंने भारद्वाज जी ने एक बयान दिया था कि खूंखार खतरनाक अपराधियों व के साथ उनको रखा गया मनीष सिसोदिया। तो चले खैर, ये संजय सिंह ने भी कहा था कि खूंखार आतंकवादियों के साथ रखा है। अब दुर्भाग्य ये है कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिसोदिया जी के साथ में उसी जेल में इन्हें रखा जाए, जो संभावनाएं बलवती हो रही। तो कुल मिलाकर के ये आप पार्टी के लिए एक बिल्कुल वैसी बात है जैसे अमेरिका में वाटरगेट कांड हुआ था, अमेरिका की गवर्नमेंट हिल गई थी। वही पोजीशन ये है, छोटे रूप में ये कांड
बिल्कुल वाटरगेट कांड की तरीके है और इससे दिल्ली सरकार में इनका प्रभाव, इनका वोट ऑफ परसेंटेज गिरेगा और सरकार तो नहीं जाएगी क्योंकि उनके पास इतना बहुमत है और हर आदमी विधायक बना रहना चाहता है, मगर सरकार हिल जरूर जाएगी, मगर राजनीतिक अस्तित्व जरूर ही। और सिसोदिया का तो राजनीतिक वनवास हो गया है, उनका पॉलिटिकल मर्डर हो गया है। अभी तक केजरीवाल जी सोच रहे थे। और आपको दूसरी बता दें कि आप में पोजीशन ये है कि जैसे सिसोदिया जी निकले तो वहाँ पर क्या है कि तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू होके निकला, कोई पहले निकला कोई बाद में निकला। आपके कूचे से हर शख्स बेआबरू होके निकला, कोई पहले निकला कोई बाद में निकला। आप देखिए अन्ना साहब, किरण बेदी जी, वीके सिंह जी, कुमार विश्वास जी, तमाम लोग, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो फरक्काबाद से जनता पार्टी के समय पत्रकार थे, वो निकले, मतलब तमाम लोग निकले और जैन साहब निकले, सिसोदिया निकले। अब देखिए किसकी बारी है। तो जो भविष्य है वो आपका अब अगर खेल रहा है और एक अच्छा खेल रहा, अब जो है इनका जो सरकारी खेल, इनका राजनीतिक खेल था, अब ये बेल और जेल के बीच में आ गया है। और कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। समस्या ये है कि कब तक मेन जो मास्टर प्लानर है वो कौन है ये नहीं पता चल रहा है, और यह भी पता चल जाएगा और निश्चित तौर पर ये मामला बहुत बढ़ेगा। अभी आपके और लोग भी जाएंगे और इसमें भी कुछ लोग टूटेंगे, कुछ इसमें भी आप समझ लीजिए, आप पार्टी के कुछ विधायक भी, वो दिन दूर नहीं है जब इस शराब नीति का और इसमें दिल्ली में दिल्ली के आवाम को भी ये चीज़ हुई। यहाँ पे अगर कोई चीज़ सुलभ हुई है आपके शासन में तो अब लोग ये भी मानने लगे दारू सुलभ हुई है, दारूबाज लोग बढ़ गए और उसी का एक कहर रहा, उसका दर्द दिल्ली के वासी झेल रहे, महिलाएं झेल नहीं कि उनके आदमी दारू की दुकानों पे, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था गिर गई थी। इन सब का खामियाजा आपको जाएगा। और अब जो निगाह है उसमें बहुत चतुर राजनीतिक के रूप में केजरीवाल जी हैं, जो हमेशा अपने उस पर सक्सेस रहे हैं। उन्होंने अपने किसी भी प्रतिद्वंदी का उनके सामने कोई टिक नहीं पाया, सब धीरे धीरे हट गए। परंतु इस बार शायद केजरीवाल जी पर भी आँच आएगी और केजरीवाल जी भी निश्चित तौर पर हिलेंगे। और संजय सिंह का भी राजनीतिक वनवास की ओर शुरुआत हो गई है और वो दिन दूर नहीं है जब ये भी एक कोर्ट के चक्कर लगाते मिलेंगे, बेल के लिए, रिमांड के लिए या रिमांड से बचने के लिए, बेल के लिए अपनी आरजू करते मिलेंगे। धन्यवाद।